नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज आज आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सब लोग आज अपना प्रीशियस टाइम लेके इस मीटिंग से जुड़े हैं, तो मैं आप लोगों का आभारी हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। दूसरा दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट 40 मिनट्स में, तो हम बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे। जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं आज के समाज में, आज की समस्याएं हैं, वो एक एज होती है, द एडल्ट एज ऑफ 18 ईयर्स। जैसे ही आदमी 12th करता है, कैरियर के बारे में सोचता है, उस टाइम से लेके आदमी जब तक बुजुर्ग हो जाता है, जब तक आदमी कि ये सोचता है कि नाउ इट्स द टाइम ऑफ माई डेथ टाइम और इट इज़ माई टाइम ऑफ द रिटायरमेंट टाइम, ओल्ड एज, उस टाइम तक जो बेसिक समस्याएं हैं मैं उनके बारे में बात करूँगा। इस मीटिंग का जो मेन उद्देश्य है वो लोगों की बेसिक 5 समस्याओं से रिलेटेड है। पहली समस्या आर्थिक आज़ादी, पैसे की आज़ादी, आर्थिक सुरक्षा। लोगों को क्या होता है कि जॉब कर रहे हैं, कोई छोटा बिजनेस कर रहा है, कोई छोटी दुकान है, शोरूम है, या ब्ला ब्ला टाइप फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं या कुछ और लिए हुए हैं। उन लोगों के पास ये पैंडेमिक का जो दौर रहा है, 1.5 साल में जो पैंडेमिक का दौर रहा है, उस दौर की वजह से जो लोगों को समस्याएं अभी आमना सामना करना पड़ा है, लाइक स्पेशली फाइनेंशियल समस्याओं का, वो समस्याओं का साथ में वक्त, लोगों के पास पैसा तो हो सकता है, कोई डॉक्टर सुबह से लेकर रात तक पैसा तो कमा सकता है, बट मैम प्लीज, इट इज ऑन द लाइव, इट इज इन द स्टूडियो रिकॉर्डिंग, आई एम सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। जो समस्याएं लोगों को वक्त के अनुसार फेस करनी पड़ती हैं, लाइक डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या फिर चार्ट अकाउंटेंट्स हैं, एनीबडी हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड, these all people, even the businessman, middle class or high business class, they are facing the problem of time. They don't have time for their personal life. They don't have time for even self-realization. They can't sit half an hour peacefully. Reason, so many things are going on in the mind. When they are they want to have peace of mind and have a peaceful dinner with the family and all. But anytime they got a call from the business or office or hospital, wherever they are working, whichever the business they are looking after, they got the call and they say, yeah, I'm in emergency, I have to go, I have to move. कितनी बार होता है ऐसा? जो बिजनेसमैन हैं, जो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो महीने में 10-15 लाख रुपए कमाते हैं, सेल्फ एंटरप्रेन्योर हैं, मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या उनके पास वक्त की आज़ादी है? तीसरा जो मेन सवाल है वो आता है स्वस्थ जीवन। अभी पैंडेमिक ने बताया, जो लोग हम ये कहते थे, आई एम डूइंग योगा, आई एम डूइंग जिम, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग ब्ला ब्ला, आई एम टेकिंग गुड फूड, क्या हकीकत में वो बैलेंस डाइट थी? क्या हकीकत में वो इम्यूनिटी थी लोगों में? मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जो इस पैंडेमिक का शिकार हुए, मगर जो लोग हॉस्पिटल्स में रहे, जिनके पेरेंट्स हॉस्पिटल में रहे, बच्चे हॉस्पिटल में रहे, या जिनके दोस्त, जिनके नियर डियर वन हॉस्पिटल में रहे, उन्होंने 12-12, 13-13 लाख रुपए खर्च किया, क्या वो लोग स्वस्थ हैं? आज इस वक्त ने एक चीज़ सिखा दी है, पैसा, दौलत, कोई भी चीज़, आपके अच्छे रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस, आपके सोशल रिलेशंस, दे नेवर वर्क्स वंस यू आर नॉट हेल्दी। जब लोग पैंडेमिक का शिकार थे, दिल्ली में जितने मेट्रो सिटीज़ हैं, या बॉम्बे के लोग देख लीजिए, सूरत में देखिए, बड़ौदा में देखिए, कहीं भी देखिए, बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। रीज़न, जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दे वर नॉट having a good immunity, they were infected. तो इससे सबसे जरूरी अब क्या हो गया? अब लोगों को समझ में आ रहा है, भाई पैसा चाहे कम ज़्यादा हो, पैसा कम कमा लेंगे, हेल्दी रहना है। आज लोगों को समझ में आया कि जो बचपन में पढ़ते हेल्थ इज वेल्थ, उसका कारण क्या? स्वास्थ्य ही जीवन है। तीसरी चीज़ ये हो गई। चौथी चीज़, फिर हम बात करते हैं कि यार आज अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या मेरी फैमिली सिक्योर है? इज द फैमिली सिक्योर? इंश्योरेंस का एजेंसीज के पास भाग रहे हैं, वी शुड गेट इंश्योर्ड, वाई? अगर आपने किसी फिल्म अभिनेता की तरह, किसी गायक की तरह, किसी लेखक की तरह, या आपने किसी साइंटिस्ट की तरह कुछ अपना ऐसा कर दिया होता पेटेंटेड कि जो रोज बिकता और आपको रॉयल्टी आती रहती, लाइक रफ़ी जी का एग्जांपल देता हूं, मोहम्मद रफ़ी, उन्होंने गाने कब गाए? 1960s 1970, बट नाउ आज उनकी जो पुश्तें हैं वो उनके गानों का एक
टेप बिकता है, रॉयल्टी मनी उनके पास आता है, उनके गानों का एक टेप बिकता है, उनके पास पैसा आता है। मुंशी प्रेमचंद, गोदान लिख दी, निर्मला लिख दिया, क्या कर्म भूमि लिखा। पर एक बात है, ये क्या मुंशी प्रेमचंद जी दुनिया में हैं? मगर उन्होंने गरीबी में अपना जीवन काटा, उन्होंने जो है निर्धनता में जीवन काटा, लिखते रहे, समाज के लिए कुछ करते रहे, बट अपनी पुस्तकों को सिक्योर कर गए, अपनी पुस्तकों को सिक्योर कर गए। क्यों? क्योंकि आज गोदान बिकेगा, आज निर्मल बिकेगा। आप लोगों ने निर्मला नाटक देखा होगा, गोदान आपने टीवी पे देखा होगा, टीवी चैनल्स पे। वो जब चैनल पे टीवी पे नाटक बने तो उस टाइम पे जो भी सीरियल्स बन रहे थे उनकी रॉयल्टी इनकम पहले मुंशी प्रेमचंद के घर में देनी पड़ रही थी। सो ही हैज डन द वर्क वंस, बट हिज फैमिली, हिज जनरेशंस आर गेटिंग द इनकम फ्रॉम द सेम थिंग। मैं जो आपको बताना चाहता हूं, क्या आप जिंदगी में ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आज आप कुछ ना करें और कल को दुनिया छोड़नी पड़ जाए तो आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपकी आने वाली पीढ़ियां फाइनेंशियल सिक्योर हैं क्या? अगर नहीं है तो ये सेशन आपके लिए है। आने वाले 40 मिनट अगर आप मेरे साथ रहते हैं, मैं आपको रास्ता बता सकता हूं, इंडिया का वो प्लेटफॉर्म बता सकता हूं जिस पे अगर 2 से 5 साल काम कर लिया जाए डिटरमिनेंट होके, जिस पे डिवोशन के साथ, जिसको लर्निंग के साथ आप कर सकते हैं, तो आई कैन गिव यू द विजन ऑफ दैट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन अर्न as per your requirement, you can earn as per your dreams, you can earn as per your time। कोई टाइम फिक्स नहीं है दोस्तों। आज आपको मैं बताता हूं कुछ लोगों की चीजें, बेसिक थिंग्स आई विल टेल यू। उन सब के बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाला हूं उसका नाम है एक्सिको आयुर्वेदा। एक्सिको आयुर्वेदा, इट्स नॉट ए स्कीम एंड स्कैम। आई विल टेल यू अबाउट ए रियल बिजनेस which is having a proven system at the world level, global level। एक्सिको आयुर्वेदा एक प्लेटफॉर्म है, एक ब्रांच है एमएस ग्रुप ऑफ कंपनीज की, विच इज दिल्ली बेस्ड, दिल्ली में बेस्ड एमएस ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है उसका जो है एक पार्ट है। एमएस ग्रुप बेसिकली 1997 से काम कर रहा है एजुकेशन फील्ड में, पब्लिकेशन फील्ड में, मीडिया में और हेल्थ सेक्टर पे। आज एमएस यूनिवर्सिटी के 3000, एमएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के 3000 जो है पैन ऑल ओवर इंडिया, इवन अब्रोड जो है ऑलरेडी वर्किंग है। उसके बाद मीडिया, शिक्षा भारती पब्लिकेशंस हमारा पब्लिशिंग हाउस है। मीडिया में जिस स्टूडियो से मैं बात कर रहा हूँ, नेशन लाइव एज वेल एज जन मीडिया, ये जो है मीडिया हाउस है इनका। साथ में जिस एक्सिको की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सिको हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, माननीय पवन सिंघल जी द चेयरपर्सन, ही हैज स्टार्टेड एक्सिको हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड इन 2014 बाय कीपिंग इन व्यू कि जो है हम लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, जागृति दे रहे हैं मीडिया के माध्यम से, हम अच्छी किताबें पब्लिश कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को, बोर्ड्स को, सबको, मगर साथ में क्या हम स्वास्थ्य दे पा रहे हैं क्या? इज़ अ विजनरी मैन। उन्होंने सोचा अगर हम स्वास्थ्य पे काम करें तो हम लोगों की दिशा और दशा दे सकेंगे। उन्होंने स्टार्टिंग में लोगों को कॉपी किया, एलोपैथी की मेडिसिन बनाई। उसके बाद उन्होंने जो है देखा कि नहीं, हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, हमें देश के आयुर्वेद को कहीं लेके जाना है, तो उन्होंने बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट आयुर्वेदा पे काम किया और फॉरेन कंट्रीज को, और जो मानी हुई बड़ी बड़ी कंपनियां थी, फार्मा कंपनियां, उनको आयुर्वेदिक जो है एक्सट्रैक्ट जो है मुहैया कराया। मगर पिछला जब पैंडेमिक का दौर आया, जब पिछले साल जो है कोरोना का जब दौर आने लगा और दिल्ली बंद होने लगी, तो माननीय पवन जी ने कहा कि मनोज जी क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि लोग घर बैठे पैसा कमा सकें, हम लोगों को कोविड से बचा सकें या लोगों के एलिमेंट इश्यूज़ को बचा सकें। तो उस टाइम हमें मेन चीज़ें दिखाई दे रही थी। कोरोना में जिस आदमी को डायबिटीज़ है उसके लिए इट इज़ फैटल, जिसको किडनी प्रॉब्लम है उसके लिए इट इज़ फैटल, जिसको हार्ट प्रॉब्लम उसके लिए इट इज़ फैटल, whomever is having some dysfunctions, whomever is having some disorders, उसके लिए कोरोना खतरनाक साबित हो रहा था। लाइक अभी B.1.617 जो म्यूटेशन अभी आया, इट वॉज सो मच डेंजरियस कि सब ने, आप लोगों ने देखा है, लाखों लोग जो है इस दुनिया को छोड़ के चले गए हमारे बीच में। तो उन्होंने कहा कि यार बेरोजगार हो रहे हैं लोग, लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही, इवन अच्छे बिजनेसमैन को, लोगों को किचन की प्रॉब्लम आ रही है, जो लोअर मिडिल क्लास थे, जो छोटे जॉब्स थे, जिनके जॉब फायर हो गए, 3 महीने 4 महीने 6 महीने लोगों ने खींचा कि जो है हमारे पास अभी सेविंग्स हैं। जो नौकरी कर रहा था उसके पास सेविंग्स थी, एक छोटा बिजनेसमैन था उसके पास सेविंग्स थी, दे हैव पुल ऑन एनी हाउ 6 मंथ 8 मंथ्स। बट उसके बाद क्या, आज लोग काफ़ी सारे परेशान हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा हम कुछ कर सकते। तब हमने एक्सिको आयुर्वेदा को लॉन्च किया, जिसके बारे में आपको बताऊं, वर्ल्ड की सेकंड कंपनी जो फाइटो साइंस पे काम कर रही है। आई रिपीट,
वर्ल्ड की सेकंड कंपनी जो फाइटो साइंस पे काम कर रही है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी, फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिसने फाइटो साइंस से, प्योरली फाइटो साइंस से काम किया। अब आप कहेंगे फाइटो साइंस क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, जो अभी तक आप देखते आ रहे हैं बहुत सारे ब्रांड्स जो आयुर्वेदा की बात कर रहे हैं, जो अभी आयुर्वेद काढ़े वाड़े दवाइयाँ बहुत कुछ बना रहे हैं, वो बेसिकली बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट बोले तो किसी भी पौधे का, हर्ब का जो है कोई पत्ता, फूल या फिर तना या जड़ें, उनको यूज करके काट के उनको घिसना है या उनको पाउडर बनाना है या जूस निकालना है या अर्क तैयार करना है या एसिड्स तैयार करनी है, राख जो होती है, भस्म जो होती है, वो तैयार करके बनाए जाते थे। फाइटो साइंस में क्या होता है, इसमें पौधे को काटना नहीं है, तोड़ना नहीं है। लेमन भाषा में बताऊं आपको, अगर किसी आदमी से, अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो उस आयुर्वेद के हिसाब से क्या हो रहा है कि भैया पौधे का अगर आपको जो है अर्क निकालना है या आपको उसके प्रॉपर्टीज लेनी है तो सीधा पौधे के टहनी को तोड़ दो या उसके पत्ते को तोड़ दो। मीन्स अगर खून निकालना है तो उंगली को काट दो, आदमी के हाथ को काट दो। मगर फाइटो साइंस क्या है कि ना तो पौधे को तोड़ना है, ना पत्ती को तोड़ना, ना टहनी को तोड़ना, मतलब कि हमें ब्लड लेना है पर प्लाज्मा लेना है। ऐसे ही जैसे बॉडी से प्लाज्मा लिया जाता है, ऐसे ही पौधे में फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन्स मीन्स जो फाइटोकेमिकल्स वो उसको पौधे को प्राकृतिक आपदाओं, नेचुरल क्लैमिटीज़, साथ में मैन मेड क्लैमिटीज़ कि मैन हार्म्स जो होते हैं, आपने पौधे को काट दिया, टहनी तोड़ दी, मगर पौधा सही रहता है, वो अपने आप को रेजोनेट कर लेता है और वहाँ से अपने आप को हील कर लेता है। इसी तरीके से फाइटोकेमिकल्स को लिया गया नैनो टेक्नोलॉजी से और उसको प्रोसेस किया गया विदाउट यूजिंग एनी केमिकल। आई रिपीट, विदाउट यूजिंग एनी केमिकल। उन पौधों से वो एक्सट्रैक्ट लिया गया, उससे प्रोसेस करके वो जो तैयार हुआ वो चीज़ें टैबलेट के रूप में या फिर जो है आपको लिक्विड के रूप में, जूसेस के रूप में आपके तक पहुंचाया गया। और उसका फ़ायदा क्या हुआ, अब एक कॉमन सी बात आता हूँ, छोटा सा एग्जाम। अभी क्या हो रहा था जब कोरोना, आज से 2 महीने पहले, कि प्लाज्मा चाहिए, प्लाज्मा चाहिए। क्यों? किसी ने ये नहीं कहा मुझे फ्लश चाहिए या आदमी ले आओ उसका निकालेंगे। तो प्लाज्मा क्या करता था, प्लाज्मा ब्लड से भी फास्ट काम करता है। एक नॉर्मल ब्लड चढ़ाते थे, एक प्लाज्मा सेल्स के प्लाज्मा निकाला, वो चढ़ाया जाता था। ऐसे ही जब प्लाज्मा ज़्यादा काम करता है, खून कम काम करता है। प्लाज्मा का 1/4 बोतल 1 बोतल खून के बराबर काम करता है। ऐसे ही आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियाँ मार्केट में मिल रही हैं वो 10 टैबलेट और यहाँ पे फाइटो साइंस की बनी एक टैबलेट समान रूप से काम करती है। मीन्स it is 10 times faster than Ayurveda tablets or juices which are available as the botanical extract। जो पौधों को तोड़ के बनाए गए मिश्रण थे उनसे बेहतर जो काम करते हैं वो करते हैं फाइटो साइंस की टैबलेट्स और फाइटो साइंस के मटेरियल्स लाइक पाउडर है या टैबलेट है या फिर जूसेस हैं। तो ये जो है एक्चुअली को आयुर्वेदा लेके आया, दैट इज फाइटो साइंस। अब बात करते हैं कि यार ठीक है आप लेके आए, टेस्टिमोनियल्स क्या है। पहली बात तो हम नए नहीं हैं मार्केट में, हम नए नहीं हैं मार्केट में। हम आज लॉन्च हुए, 2014 से हम शोध करते आए और बनाते आए। मीन्स वी आर कंप्लीटेड 7 ईयर्स। 7 ईयर्स से हम रजिस्टर्ड हैं और हम काम करें। दूसरी बात, लोग पूछते हैं कि परमिशन है क्या, रजिस्टर्ड है क्या। मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ बताता हूँ हमारे अप्रूवल्स के बारे में। हम WHO से अप्रूव्ड हैं, GMP है हमारे पास आयुष मंत्रालय सर्टिफाइड है। 54 प्रोडक्ट आज हमने मार्केट में लॉन्च किए, जिसमें से 29 प्रोडक्ट्स हमारे पेटेंट्स हैं। आई रिपीट, 29 प्रोडक्ट्स हमारे पेटेंट हैं और सभी प्रोडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्ड हैं। इवन जो नाम भी किसी उत्पाद का लिखा हुआ है वो नाम भी रजिस्टर्ड है आयुष मंत्रालय का। हमने ऐसे ही नहीं कि कोई भी बोतल बनाई पैक करके दे दी मार्केट में कि भैया ये आ गया। नहीं, वी आर पेटेंटेड, वी आर गॉट आवर ओन ट्रेडमार्क। और दूसरा, इवन जो नाम भी मेडिसिन के या उसमें सब्सटीट्यूट्स जो डाले गए या कंटेंट्स जो हैं वो सब के सब अप्रूवल्स हैं। तो ये सोचने का विषय नहीं है वी आर लीगल और नॉट। हमारे पास सभी टाइप के ISOs हैं, सभी टाइप के सर्टिफिकेशंस हैं, FSSAI से लेके 2-2, 3-3 टाइप के सभी जो एडवांस आज चाहिए किसी भी इंडस्ट्री को, वो सभी अप्रूवल्स आपके पास हैं। और उनके साथ लेके जब हम मार्केट में उतरे तो बात आ गई थी एक ही कि प्रोडक्ट तो दुनिया बेच रही है, सब अपना अपना ब्रांड बेच रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट हम भी कर सकते थे क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा एम्पायर है, तो टीवी पे लाइव होने में हमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर वो पैसा हम क्यों खर्च करें, जबकि हमारा मकसद था कि आम आदमी से लेके जो बड़े से बड़ा अपने आप को टाइकून कहता है, वो इज सेइंग आई एम हैविंग एनफ, वो इज सेइंग आई एम हैविंग इन क्रोर्स।
हम उस आदमी को भी एक विजन देना चाहते थे कि आज देश को जरूरत है आपको आत्मनिर्भर भारत बनाने की। मोदी जी ने कहा, प्राइम मिनिस्टर जी ने, माननीय मोदी जी बोले कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है कोरोना के टाइम में। तो उस टाइम क्लिक किया मैं, क्योंकि क्यों हम नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाएंगे तो देश आत्मनिर्भर अपने आप हो जाएगा। अब आत्मनिर्भरता की बात आती है तो मैं दोस्तों मैं आपको बताता हूं, बेसिकली पूरे वर्ल्ड के अंदर एज पर द इकोनॉमी एनालाइजर्स, जो बिजनेस के एनालाइजर्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, उन्होंने जो चीज़ें रिसर्च में निकाली, लाइक रॉबर्ट कियोस्की ने, मिस्टर रॉबर्ट कियोस्की ने एक जो है फॉर्मूला निकाला था। उस फॉर्मूले का मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने 4 टाइप के लोगों का एक फार्मूला बनाया कि सभी लोग, दुनिया में जितने भी लोग हैं, एक गरीब आदमी रिक्शा वाले से लेके और एक हवाई जहाज बोइंग रखने वाले तक, 4 ही टाइप के लोग आते हैं इस पैसा कमाने के, आर्थिक के आधार पे। पहला है एम्प्लॉइज। ये वो लोग हैं, वो आर नोन एज द ब्रोक पीपल, कर्मचारी लोग जो बेचारे 9 से 5, 9 से 6 नौकरी करते हैं, सुबह शाम घर से बाहर निकलते हैं, कमाने वाले 1, घर में खाने वाले 4। इस आदमी को जो है एम्प्लॉय बोला जाता है। मगर देखा जाए इस आदमी पास क्या होता है, वक्त, पैसा और आर्थिक सुरक्षा, उसके आधार पे अगर इनको बांटा जाए तो मैं आपको बताता हूँ, T फॉर टाइम, इसमें एम्प्लॉयज़ आएंगे और बाकी चारों क्वालिटीज़ आएंगी, और M फॉर मनी और फाइनेंशियल फ्रीडम, ये है फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एम्प्लॉयज़ के पास जब कमाने वाला एक है, खाने वाले कई हैं, और बेचारा सुबह निकलता है, रात को आता है, ट्राम में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, मेट्रो में जा रहा है, बस में जा रहा है, तो इस आदमी के पास वक्त तो है ही नहीं। पैसा भी नहीं है, क्योंकि जब उसको पता ही नहीं है कि आगे जॉब सिक्योर है कि नहीं है, तो पैसा भी नहीं है। दूसरी बात, जब तक वो नौकरी कर रहा है, जब तक वो आदमी नौकरी कर रहा है, तब तक उस आदमी को पेमेंट आती है, उसकी सैलरी आती है। सोच के देखिए, क्या कोई एम्प्लॉय 2 महीने के लिए जॉब छोड़ के चला जाए तो क्या उसको तनख्वाह मिलेगी? क्या उसका परिवार सिक्योर रहेगा? क्या वो पैसा आता रहेगा? नहीं। इसका मतलब ही इज़ नॉट फाइनेंशियली फ्री। दूसरा आता है एस मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनकी मैं बात कर रहा था। ये वो लोग हैं जो सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपने आप में कहते हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गए, डॉक्टर आ गए, जिसमें आर्किटेक्ट्स आ गए, जो भी सेल्फ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं लोग, जो अपनी सुविधाएं दे रहे हैं, मतलब जो अपने वक्त को बेचकर पैसा कमा रहे हैं। ये लोगों के पास अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप पूछो कि सीए साहब आप जो है 2 महीने छुट्टी ले लीजिए, स्विट्जरलैंड घूम के आते हैं विद फैमिली, वो सबसे पहले कहेगा मैं अपने बच्चों को भेज सकता हूँ मगर मैं नहीं जा सकता। रीज़न, उसको बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, उनकी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, ऑडिट्स होते हैं, उसको 50 सलाहें देनी होती हैं। ही डोंट हैव टाइम। पैसा कम ज़्यादा हो सकता है, पैसा कम ज़्यादा हो सकता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करोड़ रुपए महीना भी कमा रहा हो सकता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 10,000 या 20,000 या 50,000 रुपये महीना कमा रहा होता है। पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है? टाइम नहीं है। अब बात आती है आर्थिक सुरक्षा की। ये बताइए मुझे कि क्या कोई डॉक्टर जिसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है, गुजरात की बात करता हूँ मैं, बड़ौदा की, मैंने बड़ौदा में देखा है, एक अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल में बंकर हार्ट्स ही लगा लीजिए। क्या बंकर हार्ट्स में कोई एक ही डॉक्टर हो जिसकी प्रैक्टिस मानी हुई है, या और कोई ऐसा हॉस्पिटल जो एक डॉक्टर सोनी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मैंने देखा है बड़ौदा के अंदर वाघोड़िया रोड साइड में, उनका अगर बोला जाए, अगर डॉक्टर सोनी को बोला जाए कि 3 महीने डॉक्टर साहब छुट्टी करके फॉरेन चले जाओ, क्या डॉक्टर साहब फॉरेन जा सकते हैं? हाँ, वो जा सकते हैं, पैसा है। मगर पूछिए कि 3 महीने के अंदर उनके पास पैसा आएगा कि जब वो नहीं होंगे वहाँ? क्या 3 महीने उसके पास पैसा आएगा क्या? क्योंकि ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, पेशेंट ट्रीट नहीं कर पाएगा, पैसा आएगा क्या? नहीं। ऐसे कोई भी सर्जन अगर ऑपरेट नहीं करेगा, ओटी में नहीं जाएगा, तो क्या उसके पास पैसा आएगा? नहीं। दूसरी बात, जो मेन बात मैं कहना चाहता हूं, क्या कोई डॉक्टर अपने बच्चों को बिना पढ़े लिखे वही चीज हैंड ओवर कर सकता, बिजनेस हैंड ओवर कर सकता है क्या? क्या डॉक्टर बना सकता है कि डॉक्टर साहब बड़ा हॉस्पिटल छोड़ के गए और वो एक्सपायर हो गए और उनका बेटा अगले दिन कहे रस्म पगड़ी के बाद कि नहीं, मैं लुक आफ्टर करूँगा, मेरे फादर का बिजनेस है? क्या डॉक्टर का लड़का बिना प्रैक्टिस किया, बिना ट्रेन किए या बिना MBBS MS बने क्या ऑपरेट कर सकता है? नहीं। इसका मतलब उसका बेटा उस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकता। सेम वे इन द चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेम वे इन सो मैनी प्रोफेशंस। क्या वो डॉक्टर जो खुद सक्सेसफुल था अपनी औलाद को सक्सेस दे सकता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब दे आर आल्सो नॉट फाइनेंशियल फ्री, उनके पास भी आर्थिक आज़ादी नहीं है। तीसरा, ये आते हैं बिजनेसमैन, बी फॉर बिजनेसमैन।
बिजनेसमैन बोले तो जो भी व्यापार करा, जो भी लेन देन करा, जो भी खरीद रहा है बेच रहा है, उसमें एक लारी वाला से लेके एक छोटे मोटे रेस्टोरेंट वाला, ढाबे वाला, दुकान वाला, कपड़े वाला, या फिर कोई बैग बनाने वाला, या फिर कोई फार्मा वाला, कोई भी यानी एनीबडी, इवन छोटी मोटी फैक्ट्रियां चलाने वाले लोग, इन लोगों के पास घर देखा जाए या ट्रांसपोर्टर है, मैं आप एक ट्रांसपोर्टर का एग्जांपल देता हूं। आपके पास हो सकता है 50 लारी हो या 50 बसें हो, आपके पास हो सकता है 50-100 करोड़ रुपया हो, मगर वो पैसा आपने इन्वेस्ट कहां किया? रोड पे। एक फैक्ट्री के वाले ने कहां किया? एक जमीन में इंफ्रा पे लगा दिया। ऐसे ही किसी शोरूम खोला, उसे शोरूम में लगा रखा है। पर मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या आप शोरूम नहीं जाएंगे तो क्या आपका बिजनेस होगा? नहीं। इसका मतलब मॉर्निंग से लेकर 24 घंटे आपको अपने बिजनेस पे ध्यान देना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट वाले को गाड़ी रोड पे जा रही है, मान लिया अहमदाबाद टू मुंबई बस चल रही है, वो जो मालिक है वो चैन की नींद सो सकता है? खुदा ने खास्ता अगर उसका एक्सीडेंट हो गया सूरत से निकल के वापी में, रात को 1 बजे कॉल आता है ड्राइवर का, आई एम एट द एक्सीडेंट, गाड़ी खराब हो गई है, तो क्या वो मालिक शांति की नींद सो पाएगा? नेवर। ऐसे फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री चलाने का अनुभव मुझे है, मैंने 3-3, 4-4 फैक्ट्री चला रहा हूँ, आज भी फैक्ट्री चल रही है, पर मुझे मालूम है रात को एक केमिकल में कुछ प्रॉब्लम आती थी, कॉल आता था, भैया माल खराब हो गया है, कच्चा माल सारा खराब हो गया है, प्रोडक्शन नहीं आ पा रहा है। या अभी ऑटोमोबाइल्स का पार्ट्स का काम कर रहे हैं, मशीनें बाहर से आई हुई हैं ताइवान से, और एक बार मशीन की एक डाई टूटती है तो सीधा ताइवान कॉल कराना पड़ता है, और वहाँ से जब इंस्ट्रक्शन आएगा तब तक हम काम करते हैं। मीन्स मेरा कहने का मकसद है, क्या एक बिजनेसमैन के पास वक्त है अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार जीने का? नहीं। अब बात आती है, पैसा कम ज़्यादा हो सकता है एज पर इन्वेस्टमेंट, एज पर इन्वेस्टमेंट। मतलब आपको बड़ा कमाना है तो बड़ा लगाना पड़ेगा। आज कोई बिजनेसमैन मुझे बता दो कि 10% से ज़्यादा कोई कमा सकता है क्या? वैसे पॉसिबल नहीं है। छोटे बिजनेस में आप मार्जिन ज़्यादा लेते हैं, पर जो बड़ा बिजनेस होता है उसमें हार्डली पॉइंट परसेंटेज में चलता है, 0.5%, 0.8%, वो इनकम आप कमाते हैं, उसके हिसाब से उतना ही पैसा इन्वेस्टमेंट करना। मीन्स आपको बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बड़ा कमाना है तो, और छोटा कमाना है, चाहे लारी लगानी है तो भी 100-100 लाख रुपया चाहिए लारी बनवाने के लिए। अब बात आती है फाइनेंशियल फ्रीडम। घर एक शोरूम का मालिक जो 20 साल से चला रहा था, वो कल को स्वर्ग सिधार जाता है, क्या उसके बच्चे उस बिजनेस को उस हिसाब से या उसकी मार्केट को रख पाते हैं? इट इज़ वेरी रेयर, इट इज़ वेरी रेयर। फाइनेंशियली फ्रीडम उस आदमी के पास भी नहीं है। एक ट्रांसपोर्टर जिसके ऊपर मार्केट के अप डाउन का डिपेंड है कि मार्केट डाउन जाएगी या अप जाएगी पता नहीं, जैसे अभी 2 साल में देखा है, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े शोरूम के मालिक रोड पे आ गए हैं, दे हैव बिकम बैंकरप्ट। दिल्ली का एग्जांपल है एसएन मार्केट, सरोजिनी नगर मार्केट जो है दिल्ली की सबसे पुरानी बड़ी मार्केट रिटेल की, उसके अंदर एक एक शॉप का रेंट लाख रुपए शुरू होता है, 5-5 लाख तक का रेंट है, 4-4, 5-5 एम्प्लॉई। अगर स्किल्ड एम्प्लॉय को छोड़ दिया तो जो है एम्प्लॉय चले गए, ऊपर से जो रेंट पे थे पता चला जितना माल नहीं था उससे ज़्यादा रेंट खड़ा है, और वो आदमी व्यापारी कहीं का भी नहीं है। 1.5 साल ने 10 साल पीछे कर दिया उस व्यापारी को, तो दे डोंट हैव द फाइनेंशियल फ्रीडम। अब बात आती है 4 टाइप। अगर आपको इस श्रेणी में जाना है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, दुनिया की 95% इनकम, 95% जो एसेट है, 95% जो आप ये कहें कि वेल्थ है, वो दुनिया के 5%, 95% फाइनेंस दुनिया के 5% लोगों के पास है। सिर्फ 5% लोगों के पास है, सिर्फ 5% लोगों के पास है। और दुनिया के 5% दौलत वो दुनिया के 95% लोगों के पास है। इस 95% में वो लोग आते हैं जो एम्प्लॉय हैं, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर हैं, छोटे मोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सब लोग इस 95% में आते हैं। मतलब इन 50% लोगों के पास सिर्फ 5% इनकम आती है, 5% प्रॉपर्टी है। ये 3 लोग, एम्प्लॉयज़, देन सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल और छोटे मोटे बिजनेसमैन, इन लोगों के पास सिर्फ जो है दुनिया की 5% दौलत है। और जो आई में जो लोग आते हैं, इन लोगों के पास ये 5% लोग हैं, और 95% जो है इनकम, 95% इनकम और वेल्थ वो सिर्फ इन 5% लोगों के पास है। ये वो लोग हैं जो जिनके पास इतना पैसा भी है और वो लाइफस्टाइल भी है, और वो काम इन्होंने किए हैं कि इन्वेस्ट करते हैं टाइम को और पैसे को। इन्होंने, माला की सिंगर ने टाइम इन्वेस्ट किया एक गाना गाने के लिए, अपना जो है हुनर जो था वो इन्वेस्ट किया। एक बिजनेसमैन स्टॉक्स में वॉरेन बफेट, वॉरेन बफेट खुद का कोई बिजनेस नहीं है,
दुनिया सबसे अमीर आदमी रह चुके हैं, वॉरेन बफेट एक इन्वेस्टर हैं। वो अपना पैसा उन कंपनीज में लगाते हैं जहां से उनको डिविडेंड आना होता है। ऐसे ही जो अभिनेता हैं वो एक बार रोल करते हैं, एक बार जो है एक्टिंग करते हैं किसी फिल्म में और फिल्म चलती रहती है। अगर वो हिट हो गई, लाइक शोले पता नहीं धर्मेंद्र और अमिताभ जी ने कब बनी थी, और वो आज भी जब टीवी पे आती है या आप उसके जो है डाउनलोड करते हैं तो उसका पैसा उन फिल्म के अभिनेताओं के पास, प्रोड्यूसर्स के पास, डायरेक्टर के पास एज रॉयल्टी इनकम जाता है। बुक्स राइटर्स, साइंटिस्ट, अगर न्यूटन जी आज दुनिया में नहीं है पर न्यूटन लॉ जो बना, न्यूटन लॉ पे जो भी चीज़ बनती है तो वो चीज़ उसकी कॉपी करने का पैसा न्यूटन लॉ का न्यूटन फैमिली को जाता है। दुनिया के जितने महान साइंटिस्ट हुए हैं, डॉक्टर ज्योति बसु, डॉक्टर विश्वेश्वरैया, उनके जो इन्वेंशंस थी उनको जो फॉलो करते हैं उस कई रॉयल्टी इनकम उनके पास जाती है फॉर्मुलेशन की। ऐसे दुनिया के बहुत सारे डॉक्टर्स जो आज कैंसर की बात करते हैं हम, तो डॉक्टर साहब जो हैं जिन्होंने कैंसर को रिसर्च किया था 1937 में, ऑटो हेनरिच वार्बर्ग, डॉक्टर ऑटो हेनरिच वार्बर्ग की फैमिली को कैंसर से रिलेटेड कोई भी वो आती है, अगर रिसर्च आती है तो उसका पैसा डॉक्टर ऑटो हेनरिच वार्बर्ग के पास जाता है, जो कि नोबेल प्राइज़ विनर थे 1933 एंड 1937। तो ऐसा कोई काम करता है। तो अब एक बात है, ये अगर रफ़ी जी ने जब गाना गाया था, अगर आज खुदा न खास्ता वो दुनिया में नहीं है, मगर वो आज दुनिया में होते तो क्या उनको बार बार वो गाना सुनाना पड़ता है क्या कि आपको सुनना है, आपको सुना, मैं सुना? नहीं, मीन्स एक बार काम किया, ही इज़ हैविंग टाइम फ्री, उनके पास फ्री टाइम है। दूसरा, जब रॉयल्टी कोई चीज़ बार बार बिकती रहेगी तो पैसा आता रहेगा, बेहद आता रहेगा, बेहिसाब आता रहेगा, इट इज़ अनकाउंटेबल। जो मान लिया बुकर प्राइज़ विनर्स हैं, बुक्स के राइटर्स हैं, उनकी बुक्स कहाँ बिक रही है, कहाँ बिक रही है, उनको नहीं पता होता है, बट रॉयल्टी इनकम आती रहती है। अब बात क्या आती है, अगर मान लिया जाए वॉरेन बफेट आज इन्वेस्ट करके हज़ारों कंपनियों में और चले जाते हैं, एज ही इज़ अ ओल्ड एज पर्सन, आई विश हिम अ गुड हेल्थ एंड गुड लाइफ, बट स्टिल इज़ अ ओल्ड पर्सन, मगर उनके परिवार को क्या वो इन्वेस्टमेंट्स की थी उसकी रॉयल्टी इनकम आती रहेगी कि नहीं आती रहेगी, उनका डिविडेंड आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा, डेफिनेटली बात है। दैट्स वाई ही इज़ फाइनेंशियली फ्री, ही इज़ फाइनेंशियली फ्री। एक ये जो लोग हैं जिन्होंने वक्त या हुनर या फिर अपना पैसा इन्वेस्ट किया, उन लोगों को ये तीनों टाइप की आज़ादी मिले, वक्त की आज़ादी, पैसे की आज़ादी, आर्थिक सुरक्षा, ये तीन सॉल्यूशंस हैं। और ये तीनों सॉल्यूशन ही आपकी दुनिया के बहुत सारी चीज़ों के जो है बीमारियों की जड़ हैं। समस्याएं जो हैं वो यहीं से शुरू होती हैं, इन तीन चीज़ों से। और इन तीनों चीज़ों का समाधान अगर खोजना है तो जब आपको मैं बताऊं एम्प्लॉय से बाहर निकलना है, इसमें जाना है, तो आपको पैसा चाहिए या कोई हुनर चाहिए विशेष, या फिर आपको टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपके पास है ही नहीं, मैं तो आपके पास लगाने को पैसा है और एम्प्लॉय कोई स्पेशल हुनर आपके पास नहीं है। उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, पैसा नहीं हुआ, इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे। दूसरा, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं इनके पास वक्त है ही नहीं, इन्वेस्ट कैसे करेंगे, दे डोंट हैव टाइम। सेकेंडली, पैसा है थोड़ा बहुत, बट कितना है, क्या वो ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनके उनकी जनरेशन आते खाती रहे, वो भी नहीं है। फाइनेंशियल सुरक्षा उनके पास है ही नहीं। वैसे ही बिजनेसमैन जो है, हार्डली 0.001% द वर्ल्ड जो लोग जीरो से उठते हैं सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करके और हीरो बनते हैं। अहमदाबाद के MBA टी वाले लड़के की बात करता हूँ, एक 20-21 साल का लड़का 8,000 रुपये से अपने चाय की दुकान खोलता है और वो लड़का आज 3 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। वैसे लड़के बहुत कम हैं, बट उसके पास हुनर था, उसने अपने हुनर को बेचा, फ्रेंचाइजी खड़ा कर लिया। मैकडोनल्ड्स, लाइक देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स इन द वर्ल्ड, ऐसे इंडिया में आज बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट वो 0.001%, इसका मतलब 99.99% लोग यहाँ से यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। मगर एक रास्ता है 21वीं सदी का जिसके कारण आप जो है चौथी श्रेणी में आ सकते हैं, आप जो है चौथी श्रेणी में आ सकते हैं। वो है जहां आपको आर्थिक और पैसे की, टाइम की आज़ादी मिल सकती है। मगर अभी जो मैं आपको बताऊं उसको आप ध्यान से सुने तो, अगर आपका नज़रिया सकारात्मक है, इस प्रेजेंटेशन को पॉजिटिव लेने का सकारात्मक नज़रिया है और आप सीरियस अपनी ज़िंदगी के प्रति, तो यारो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये वो रास्ता है जो आपको आने वाले 2 से 5 साल के अंदर आर्थिक सुरक्षा, टाइम से फ्री और जो है फाइनेंशियली फ्री कर देगा। ये क्या ट्रेडिशन हम क्या करते हैं, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। आप क्या करते हैं, मान लीजिए एक पेन है, यहाँ पे एक कस्टमर है, क्या आप लोगों को सुनाइए, दिखाई दे रहा है? ये एक कस्टमर है, सपोज कीजिए मार्कर है, इस मार्कर की कीमत मार्केट में 20 रुपये है।
आपने कहाँ से खरीदा? आपको एक मार्कम खरीद के लाए एक शॉपकीपर से, दुकानदार से। दुकानदार कहाँ से लाया? दिल्ली के किसी होलसेलर से। और होलसेलर कहाँ से लाया? किसी C&F या मैन्युफैक्चरर से। अब बात ये आती है 20 रुपये का पेन क्या हकीकत में 20 रुपये कीमत रखता है? जब आप शॉपकीपर से लाए तो इसने भी कुछ मार्जिन बचाया हुआ, हो सकता है इसने 16 रुपये में पड़ा हो। ये शॉपकीपर होलसेलर से लाया, तो क्या होलसेलर ने फ्री में दिया? नहीं, उसने भी अपना कुछ मार्जिन लिया हुआ है, लाइक 12 रुपये। फिर C&F जो है, C&F ने भी अपना मार्जिन लिया होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से उसने लोड में माल उठाया, कॉन्ट्रैक्ट है उसका, तो हो सकता है उसने 10 रुपये लिए हो, और हो सकता है मैन्युफैक्चरर के पास ये 4 रुपये पड़ा हो, बाकी फिर 6 रुपये। और फिर ये एडवर्टाइजमेंट जो हैं, हमारे नेता अभिनेता जो हैं वो कूदते रहते पूरा दिन टीवी में, वो सब बताते रहते हैं, एक से एक ऐड आप देख रहे हैं। एक मेरे को ऐड याद आता कई बार, धर्मेंद्र जी कहते थे, जानदार सवारी शानदार सवारी मेरा राजदूत, वो मोटरसाइकिल इसलिए बिकती थी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आज तो पता ही नहीं कि कितने सारे मॉडल्स, कितने सारे एक्टर्स, स्पोर्ट्समैन, प्लेयर्स कितने सारे आ गए हैं, वो अपनी ऐड करते हैं। तो मीन्स 30 to 40% पैसा एडवर्टाइजमेंट फैक्टर में चला गया, और ये सब का भार एक आदमी पे लद गया जिसका नाम है कस्टमर। कस्टमर इटसेल्फ सेज कस्टमर, कष्ट करके भुगतना ही मरना पड़ता है। महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, वो सारी चीजें कौन देता है? पेमेंट किसकी पॉकेट से हो रही है? कस्टमर, जो आखिरी एंड पे ग्राहक बैठा है उससे हो रहा है। तो एक्सिको आयुर्वेदा ने क्या किया? एक्सिको आयुर्वेदा ने हमने प्लान किया कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सिको आयुर्वेद का हर जो उत्पाद है वो खुद का सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड है। हमने सीधा कस्टमर को दिया। कस्टमर बोले तो यहाँ पे बहुत आसान सा तरीका है, आप अपना मोबाइल नंबर लीजिए, आपका आधार कार्ड की कॉपी दीजिए, जो भी आदमी आपको इसके बारे में बताता है उसको जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। यहाँ पे कस्टमर्स को ऑर्गेनाइज किया एक्सिको आयुर्वेदा ने कस्टमर्स को ऑर्गेनाइज किया, और जो ये पैसा था 60 to 80% पैसा कस्टमर को बांट दिया। कैसे बांटा? फॉर रेफरेंस, सिर्फ आपने रेफर किया एक बार और उसका पैसा आपको मिला। कैसे मिलता है? यहाँ से कस्टमर और जो मैन्युफैक्चरर है, आप ऑर्गेनाइज कस्टमर बन गए, आप रजिस्टर्ड कस्टमर बन गए एक्सिको आयुर्वेदा के, आपके पास एक कोड आ जाता है, एक आईडी नंबर आ जाता है। जैसे हर चीज़ का एक कार्ड पे जैसे नंबर होता है, ऐसा सेम नंबर यू आर गेटिंग, ऐसा एक नंबर मिल गया, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। उसके बाद आपको ये दिखाना है कि मैं ऑर्गेनाइज कस्टमर हूँ। आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से बहुत बेहतरीन उत्पादों में से कुछ उत्पाद, 4 पैकेजेस हैं इसके, इन 4 पैकेज के उत्पाद आपने खरीद लिए। एक 750 रुपीज़ का है, एक 1500 रुपीज़ का है, एक 2250 रुपये 2250, एक 3000 3000 रुपये के उत्पाद है। ये आपने ऐसे पैकेज, इसमें भी आप अपनी चॉइस से खरीद सकते हैं, इसमें भी अपनी चॉइस से खरीद सकते हैं। ये आपने खरीद लिया तो आप इसके ऑर्गेनाइज कस्टमर हो जाते हैं, जिंदगी भर के लिए आप इसके कस्टमर हो जाते हैं। आप कहेंगे क्यों करूं, क्यों खरीदूं, मुझे पड़ोस में मिल रहा है। लोग अपना दिमाग लगाते हैं। क्या होता है, सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ नहीं आती हैं, ये आपने सुना होगा। जिसके पास ज़्यादा सरस्वती होती है ना, उसके पास लक्ष्मी नहीं आती, क्योंकि वो अपनी सारी सरस्वती इस बात में लगा देता है कि यहाँ पे पैसा, लक्ष्मी क्यों आएगी मेरे पास, यहाँ से पैसा क्यों आएगा मेरे पास। वो नेगेटिव विचारधारा में ये ढूंढने में लगा देता है, मैं खरीदूंगा तो इसको फायदा क्या। उस आदमी के पास लक्ष्मी कभी नहीं आती। ये लक्ष्मी उस आदमी के पास आती जो कहता है भैया नहीं, मुझे लक्ष्मी बताओ कैसे आएगी, मुझे लक्ष्मी बताओ कैसे आएगी, मुझे इनकम बताओ कैसे आएगी, आमदनी कैसे आएगी। तो उस आदमी को यहाँ पे एक बार अपनी मर्जी से परचेजिंग की, बेहतरीन प्रोडक्ट की, फाइटोसाइंस के प्रोडक्ट की, और वो जिंदगी भर इससे जुड़ गया। अब इससे जुड़ने के बाद आपको क्या फायदे होंगे मैं आपको वो बताता हूँ। आपको बेसिक फायदे बताता हूँ क्या होंगे। यहाँ पे एक्सिको आयुर्वेदा है, एक्सिको आयुर्वेदा, पेन होगा दूसरा, पेन दे दीजिए, पमान मार्क करिए। मैं आपको बता दूं, एक्सिको आयुर्वेदा से आपने एक बार रजिस्टर्ड होकर जुड़ गए तो आपने एक खरीदारी की, छोटी सी खरीदारी की 750 रुपीज़ की, 750 रुपीज़ की जो है आपने खरीदारी की है। और 750 रुपीज़ की खरीदारी में, 750 रुपीज़ की खरीदारी में जो है आपको कुछ प्रोडक्ट मिल गए। आपने पैसा दिया, आपको पैसा मिल गया और सामान मिल गया, आपका कुछ बचा क्या। लोग क्या कहते हैं, अरे भाग गए तो, कल को दिल्ली कंपनी है भाग गए तो। मैं आपको बताता हूँ,
कि जब 750 रुपये हम पे करते हैं ऑनलाइन या बैंक अकाउंट से, अकाउंट के थ्रू या पेटीएम से, वॉटएवर, आपको 750 रुपीज़ का दुनिया का बेहतरीन उत्पाद मिल जाता है। तो आपका बचता क्या है, 750 दिया, 750 का आपको जो है प्रोडक्ट मिल गया, तो आपका बचा क्या, ज़ीरो, राइट, ज़ीरो। तो जब वो बचा नहीं है तो फिर जो है ऐसे ही आपने अच्छा प्रोडक्ट लगा। एक आदमी की फितरत होती है तारीफ़ करने की, रेफर करने की, बुराई करने की, अच्छाई करने की। लोग मानसिकता है, ये मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बिना किसी की तारीफ़ किए या बुराई के बिना रह ही नहीं सकता। अगर अच्छी चीज़ होगी तो उसको अच्छा कहेगा, बुरी होगी तो उसको बुरा कहेगा, और वो फिर एक दूसरे को बताते चले जाते हैं। दे गिव्स रेफरेंस। लाइक एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मान लिया जाए दिल्ली के अंदर सबसे बढ़िया मिठाई की दुकान कौन सी है। देखो पत्रकार जी हमारे पास हैं, प्रभात जी, सबसे बढ़िया मिठाई की दुकान कौन सी है? मैं जैन स्वीट से खा रहे हैं, क्या बात है, जैन स्वीट से। अब दूसरी बात ये थी, क्या प्रभात जी आपने जैन स्वीट्स के बारे में कितने लोगों को बताया होगा? जो पूछते हैं, क्या बात है। लोगों ने पूछा, प्रभात जी उनको बताते हैं जैन स्वीट्स के बारे में। अब इन्होंने जैन स्वीट्स के बारे में बताया, लोग जैन स्वीट्स पे जाते हैं, और जैन स्वीट्स पे जाते हैं तो जैन स्वीट्स का टर्नओवर होता है, वो टर्नओवर होता है, उसका प्रॉफिट जैन स्वीट्स को आता है। प्रभात जी कभी जैन स्वीट्स वाले ने आपको कहा कि आप पत्रकार महोदय हैं, आपने बहुत लोगों को रेफर किया, तो आप फ्री में कुछ ले जाइए? फिल्में देखते हैं आप देखते हैं फिल्में? अगर फिल्में देखते हैं, आपने कितने लोगों को प्रमोट किया होगा फिल्मों को? आजकल कौन सी अच्छी फिल्म चल रही है? फैमिली मैन। देखिए कितना अच्छी बात है, इन्होंने 2 मिनट का फैमिली मैन। अब इनके कहने से मैं या इनको जिनको बताया इन्होंने, वो फैमिली मैन पिक्चर देखते हैं या उसको डाउनलोड करते हैं, या अमेजोन पे जाते हैं या एयरटेल पे जाते हैं, फ्री हो वो जो डाउनलोड किया जाता है, उसके पैसे पे होते हैं। पैसा किसको आया? फैमिली मैन के प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को या स्टार्स को, या फिर उनके स्टार कास्ट, या फिर वॉटएवर जो भी लोग इन्वॉल्व थे उस फिल्म में, उन लोगों को रॉयल्टी आई, या वो उसके गाने बिकेंगे तो उनको रॉयल्टी आई। आपको क्या मिला साहब? मतलब हम बिना पैसे के दिन में हज़ारों चीज़ें, हज़ारों ब्रांड को प्रमोट करते हैं। एक्सिको आयुर्वेदा ने आपको उस ब्रांड को प्रमोट करने का पैसा दिया। आपने यहाँ से उत्पाद खरीदा, आपके दोस्त हैं, कोई मान लिया जाए आपके दोस्त कोई रमेश हैं, उनको आपने बताया कि एक्सिको आयुर्वेदा की स्टेफिड टी बड़ी मस्त है, डोंट टेक ग्रीन टी। ग्रीन टी लेने की जरूरत नहीं, स्टीविया भी होता है, इसमें बहुत सारी हर्ब्स हैं। आपने एक स्टेफिड टी ली, एक टैबलेट आपने पानी में डाली और पी ली, तो आप पूरे दिन फ्रेश रहते हैं, एनर्जाइज रहते हैं, आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। या आपको स्ट्रेस से बाहर से आए, थकान है आपको, अगर आपने एक टैबलेट डाल के पी ली तो आपकी एनर्जी जो है रिचार्ज हो जाते हैं, आप फ्रेश महसूस करते हैं, आपका वेट कंट्रोल रहता है, यू आर फीलिंग फिट, यू आर टोटली ऑलवेज फिट। तो आदमी कहता है मुझे भी लाके दो ना, क्योंकि आजकल हर आदमी तो स्ट्रेस में है। 90% लोगों को तो अपने एब्डोमेन की प्रॉब्लम है, अपने एपेटाइट की प्रॉब्लम है, फैट की मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। तो वो आदमी रमेश ने, आपने बताया स्टेफिड ले लिया, मान लिया जाए इन्होंने स्टेफिड की एक डिब्बी खरीद ली 750 रुपये की। ऐसे हो सकता है आपने किसी दोस्त सुरेश को बताया, उन्होंने 750 की जो है चीज़ खरीद ली। अब हो सकता है सुरेश को दोबारा अच्छा लगा, तो सुरेश ने किसी अनीता सुनीता या आपने किसी रिश्तेदार को बता दिया, उन्होंने मान लिया 1500 रुपये का पैकेज से कुछ चीज़ें खरीद ली। लाइक मैंगोस्टीन जूस बहुत बेहतरीन है हमारा, कैंसर तक में काम आता है, जो नॉर्मल एसिडिटी से लेके कैंसर तक हर एलिमेंट में काम आता है। या इम्यूनो प्लस जूस है, या फिर उसके हमारे मल्टीविटामिन हैं, नेचुरल मल्टीविटामिन विदाउट यूजिंग एनी केमिकल, वो लोगों को अच्छा लगा। यहाँ पे एक टर्नओवर जनरेट हुआ। इस टर्नओवर का एक्सिको आयुर्वेदा कहती है आपने हमें टर्नओवर दिया, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, हम इसका आपको पैसा देते हैं। तो इसको एक पॉइंट वैल्यू दे दिया गया। मान लिया जाए 750 रुपीज़ का जो है एक पॉइंट वैल्यू होता है। आपने 2 लोगों को बताया, ये एक के नीचे 2 जोड़ों स्कीम नहीं है, मैं क्लियर कर दूँ, एक के नीचे 2 जोड़ों स्कीम नहीं है। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। आप हज़ारों को बता सकते हैं डायरेक्टली, आप लाखों को बता सकते हैं। तो आपको 75% मीन्स 10% आपको कंपनी आपको रिटर्न देती है एज मनी बैक, और आपके रेफरेंस, आपकी मेहनत का पैसा। ऐसे ही करके एक अलग अलग चलेगा। इसमें जो है 750 का 75 है, 15 150 है, और 2250 का 2250 है, मीन्स 10% ऑफ द पेयरिंग वैल्यू, वो आपको पैसा मिल जाता है। अब ये तो एक बार हुआ, एक बार जुड़ा कस्टमर आपको एक बार मिल गया। बात ये आती है आर्थिक आज़ादी कैसे मिलेगी, टाइम की आज़ादी कैसे मिलेगी। नाउ द प्लान स्टार्ट्स, द मेन प्लान। इसको बोलते हैं रीपरचेज प्लान।
रीपर्चेज प्लान, जिसमें आपकी वक्त की आज़ादी और आर्थिक आज़ादी निहित है। वक्त की आज़ादी और आर्थिक आज़ादी निहित है। वो है जब कोई चीज़ बार बार की जाए। मान लिया जाए आपने सुरेश को बताया था, सुरेश ने किसी अपने दोस्त नरेश को बताया, हो सकता है आप उसको जानते भी हो, उनका दोस्त और ना भी जानते हो, ही मे बी कॉमन फ्रेंड। उदाहरण के तौर पे आपने एक इम्यूनो ड्रॉप अपने दोस्त सुरेश को दिया, उन्होंने यहाँ पे परचेज कर लिया, आपने रजिस्टर्ड हो गए। सुरेश ने अपने दोस्त को, किसी नरेश को स्टेफिड टी दे दी। अब नरेश का एक दोस्त है, मान लिया जाए याकूब खान। याकूब खान जो है ओस्मानाबाद में रहते हैं। याकूब खान जो है ओस्मानाबाद में रहते हैं। नरेश ने अपने दोस्त याकूब खान को बताया। अब कॉमन सेंस की बात आती है, आप सुरेश को जानते हैं, सुरेश आपका दोस्त है, नरेश हो सकता है जानते हो ना जानते हो, बट क्या याकूब खान को जानते हैं क्या? नहीं। मीन्स एक अनजान शहर में, ये ओस्मानाबाद में है, अनजान शहर में अनजान आदमी प्रोडक्ट खरीदता है तो माना जाता है ये आपने रेफर किया था, क्योंकि इन लोगों को आपने रेफर किया। रेफर टू रेफर टू रेफर टू रेफर टू, लेट इट बी अप टू थाउजेंड्स ऑफ द पीपल, या 10,000 लोगों की चैन में रेफर होता चला गया, बट वो टर्नओवर आपका कहलाएगा। याकूब खान जी ने मान लिया जाए 1500 रुपये परचेजिंग की, तो इसका कमीशन नरेश को भी आएगा, ये टर्नओवर सुरेश में भी काउंट होगा, ये टर्नओवर जो है आप में भी काउंट होगा, और इसका जो परसेंटेज होगा एज पर द प्रेजेंटेशन प्लान आपको मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा? पहला बेनिफिट आपको मिलेगा, कोई भी आइटम आप परचेज करते हैं रजिस्टर्ड कस्टमर होने के बाद 10 से 32% तक, 10 से 32% तक आपको एमआरपी का डिस्काउंट मिलता है। एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है, जो सबके लिए नहीं है, सिर्फ रजिस्टर्ड कस्टमर के लिए। जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको एमआरपी पे ही मिलता है। तो मनी सेविंग इज मनी अर्निंग, दैट इज फर्स्ट इनकम, इट इज रिटेल प्रॉफिट। सेकेंड, 3% से 24% तक आपको एक परफॉर्मेंस बोनस दिया जाता है। परफॉर्मेंस बोनस, परफॉर्मेंस बोनस के बारे में बात करें तो ये टर्नओवर बेस्ड होता है। मान लिया जाए हर एक उत्पाद पे, कोई उत्पाद है हमारा, एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, इसका एमआरपी 100 रुपये है, इसका डीपी मीन्स डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, डीपी जो है 80 रुपये है। इस पे हमने कमीशन देने के, लोगों में इनकम बांटने के लिए जो खर्चे मैन्युफैक्चरिंग में आए, जीएसटी में आए, या ट्रांसपोर्टेशन में आए, एडमिनिस्ट्रेशन में आए, वो खर्चे निकाल के किसी हर एक उत्पाद पे हमने एक बिजनेस वैल्यू पॉइंट दे दिया। बिजनेस वैल्यू पॉइंट मतलब जिसपे हम कमीशन देंगे टीम को, ये जो लोग हैं इनको। तो हो सकता है इसमें 40 बीवी हो सकता है इसमें 30 बीवी हो सकता है इसमें 20 बीवी हो, इट वैरीज। वो हो सकता है इसमें 50 बीवी हो। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग और इन चीज़ों में कॉस्ट पड़ी उस पर डिपेंड करता है कि बीवी कितनी मिलेगी। इन बीवी का आपको बेनिफिट मिलेगा 3% से 24% तक। ये टर्नओवर, आपके नीचे के मान लीजिए सब लोग खरीदारी करते हैं, आप 0 से शुरू हो जाइए। एक बीवी का भी बिजनेस होता है तो आपको 500 बीवी तक 3% इसका कमीशन मिलता है। अगर आपने खुद खरीदा तो, आपके लोगों ने खरीदा तो 501 बीवी से 1500 बीवी तक 6% मिलता है। अब क्या आता है 6%। मान लिया आपने तो सिर्फ 600 बीवी किया, यहाँ पे कंपल्सरी लोगों का कमीशन है 600 बीवी खरीदारी करना या उत्पाद लेके बाहर रिटेल करना जरूरी है। 600 बीवी कितना होता है? मुश्किल से 1020 से लेके आप जो है 2000 तक में 600 बीवी कर लेते हैं। 1020 रुपये खरीदारी तो कोई भी करता हो, खर्चा किसी घर में ही हो जाता होगा। उससे लेके आप जो है 3000 तक या 2000 तक आप जो है अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं 600 बीवी। तो ऐसे जब आपकी टीम के लोग करते हैं तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। लाइक सुरेश ने खरीदारी की, नरेश ने खरीदारी की, या याकूब खान की, उस टर्नओवर पे कंसोलिडेट आपको। और ये एक बार बढ़ गया, एक बार जिस लेवल पे आ गया तो जिंदगी भर मेंटेन रहेगा उतना परसेंट। 1501 से क्रॉस किया आपकी और आपकी टीम का मिला के तो जो है 7500 तक, 7500 तक 9% पे आप हैं। और जैसे ही आपका और आपकी टीम का टर्नओवर, ये चाहे एक दिन में हो, चाहे 1 साल में हो, चाहे 2 साल में हो, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। 7501 से आपने क्रॉस किया, मान लिया 7500 से 30,000 तक, तो आप जो है 12% पे रहते हैं। जैसे ही 30,001 होता है आपका आपके ग्रुप पे मिला के टर्नओवर, और ये 60,000 तक जो है टर्नओवर जाता है, तो आप होते हैं 15% पे। और 60,000
1 से लेके 90,000, 90,000 तक रहते हैं आप 18% पे, और 90,000 ये बिजनेस वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं, 90,000 1 से लेके आप 1,20,000 तक करते हैं तो आपको 21% मिलता है। और मान लिया जाए 1,20,000 एक भी होता है तो आप 24% पे हो जाते हैं। और यहाँ पे कंपनी आपको एक बहुत बड़ा सम्मान देती है, आपको कंपनी एक डेजिग्नेशन देती है, डायरेक्टर ऑफ द मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग के डायरेक्टर के एक पेन से नवाजती है। अच्छे सेमिनार के अंदर जब ऑफलाइन ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, तो हम जो है इन्फॉर्म करते रहते हैं हु हैज़ बिकम डायरेक्टर, उसको एक रिकॉग्निशन मिलता है, पहचान मिलती है, क्योंकि वो बहुत बड़े ग्रुप का जो है टीम का लीडर बन जाता है, तो वहाँ बनता है डायरेक्टर। अब बात ये आती है कि मान लिया जाए यहाँ पे आप हैं, आपके नीचे सुरेश है, इसके नीचे रमेश है, या यहाँ पे आपके बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इन सब के केवल टर्नओवर का जो है आपको परसेंटेज लेने के लिए एक छोटा सा काम करना है, बिल्कुल छोटा सा, हर महीने 600 बीवी की परचेजिंग सेल्फ परचेज करना है। 600 बीवी, अगर 3 फेस वॉश ले लिए वो 1020 में शायद आपके 600 बीवी उसी में हो जाते हैं। और अगर बेहतरीन उत्पादों पे जाते हैं, एक इम्यूनो प्लस अपनी खुद की इम्यूनिटी और परिवार के लिए ले लिया तो उसमें 600 बीवी हो जाते हैं। एक सीबकथॉर्न ऐसा जूस जिसके अंदर स्पायरुलिना, आपका जो है स्टार फ्रूट या से स्ट्रॉबेरी, वो बहुत सारी चीज़ों के अगर फोटोन्स बना हुआ आपके खुद के ब्लड के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए, और जो है वेरियस आपके प्लेटलेट्स वगैरह बढ़ाने के लिए घर लेते तो उसमें 600 बीवी हो जाती है। मिस यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर हेल्थ। और कहीं नहीं हम तो ये क्यों, तो भैया साबुन ले तो यूज़ करते ही होंगे ना, नहाता तो हर आदमी होगा आज के दिन। दूसरा, मंजन तो हर कोई करता है, पेस्ट भी आप लेते हैं। आँखों को रोशनी की दिक्कत है, आप आई ड्रॉप ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लेके 600 बीवी की खरीदारी करनी है। फिर आपके नीचे चाहे यहाँ पे कितने ही लाखों का टर्नओवर होता है, आप एलिजिबल रहते हैं ये कमीशन लेने के लिए पूरी टीम का। अब कहते बोला जी 24% है, सुरेश भी 24, लास्ट तो 24% है, आप भी 24% और सुरेश भी 24% पे आ गया, सुरेश भी डायरेक्टर बन गया, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, तीसरी जो बेहतरीन इनकम है, 14% कंपनी टर्नओवर का एज डायरेक्टर बोनस कंपनी बांट देती है, एज डायरेक्टर बोनस कंपनी बांट देती है। चौथा, अगर बोला जी डायरेक्टर बोनस तो मिल गया और आदमी है ना उसको चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं, पर किसी भी एक आदमी जो डायरेक्टर है उसने जो है अपने इसमें अगर 60,000 बीवी का टर्नओवर एक ही महीने किया डायरेक्टरशिप मेंटेन करते हुए, तो कंपनी आपको एक लीडरशिप बोनस देती है। 15% ऑफ कंपनी टर्नओवर लीडरशिप बोनस के रूप में आपको मिलता है, लीडरशिप बोनस। अब बात है जी लीडरशिप बोनस मिल रहा है तो आगे और क्या? अब दोस्तों आपको मैं बताता हूं जो 3 सबसे बड़े फैक्टर्स हैं इस कंपनी के जो हम लोगों को दे रहे हैं, जिसके कारण हम डिफरेंट हैं। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर आप सब लोग जानते हैं। सब कार फंड की बात करती हैं, टूर फंड की बात करती हैं, देन हाउस फंड की बात करती हैं। सबसे यूनिक टूर फंड, कार फंड हमने दिया है, कार फंड जो कि इंडिया में किसी भी कंपनी से ज़्यादा है। इट इज़ 6% ऑफ कंपनी टर्नओवर। जैसे ही आप डायरेक्टर से ऊपर जाते हैं, आपके नीचे एक डायरेक्टर बनता है और साइड में अपना जो है जो प्लान है उसके साथ मेंटेन करते हैं, तो 6% कंपनी टर्नओवर का कार फंड के रूप में आपको दिया जाता है। और इसकी मैक्सिमम जो है आप 90,000 पर मंथ तक आपको कमीशन मिलता है। 90,000 कैपिंग, जो कि इंडिया में सबसे फास्ट ज़्यादा है। जो कंपनी आज इंडिया में काफ़ी नाम कमा रही है, 17 साल से मार्केट में काम कर रही है, उस कंपनी का कार फंड 80,000 पर मंथ है। दूसरा, वो लोग कार फंड कागज़ों में तो दिखाते हैं, पर क्या शर्त है कि आप कार लेंगे तब देंगे, आप कोई गाड़ी खरीदेंगे तब डाउन पेमेंट देंगे, हम कंपनी को ही चेक देंगे। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। एक्सिको आयुर्वेदा में अगर कार फंड आपका 100 रुपये भी बना है, 50 रुपये बनाए, तो आपके मंथली चेक के साथ आपको मिलेगा। कंपनी अपने पास पैसा नहीं रखती है। छठा, टूर फंड 4% ऑफ कंपनी टर्नओवर उन लीडर्स को दिया जाता है जिनके नीचे 2 लेग बोले तो मान लिया सुरेश है, यहाँ पे आपका कोई अनिल है, ये 2 लेग दोनों लोग अलग अलग डायरेक्टर बन जाते हैं और मेंटेन करते हैं, यहाँ साइड में अपना मेंटेन करते हैं, तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाते हैं। उसके बाद आपका टूर फंड चालू होता है। ये भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, कंपनीज 3% का कंपनी टर्नओवर देती हैं, और इसमें भी कंडीशन होती है, स्टार
टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। लोग कहते हैं कि आप टूर पे जाएंगे, कंपनी का टूर जाएगा, सब लोग इकट्ठे जाएंगे, थाईलैंड घुमा के लाएंगे, मलेशिया घुमा के लाएंगे, तब देंगे। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों भैया? क्या मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे अपने गांव जाना है फैमिली के साथ या घूमने, तो क्या वो टूर नहीं है क्या? तो इसलिए एक्सिको आयुर्वेदा आपको हर महीने आपका जितना ही पैसा बना उसका टूर फंड देती है। इसका भी मैक्सिमम 90,000 आपको टूर फंड के रूप में मिलता है। सेम वे 7वां है आपका हाउस फंड। हाउस फंड 4% कंपनी टर्नओवर का आपको हाउस फंड के रूप में मिलता है। 4% कंपनी टर्नओवर का आपको हाउस फंड के रूप में मिलता है, और वो भी 90,000 रुपया पर मंथ मैक्सिमम। मगर दूसरी कंपनियां कहती है आप प्रॉपर्टी खरीदें, आप दुकान खरीदोगे तभी आपको हाउस फंड देंगे हम, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। अगर ये कहते हैं आपने कुछ भी नहीं खरीदा तो भी हम आपको हाउस फंड, हो सकता है कोई किराए पे हो सकता है कोई EMI पे कराओ, तो ऐसे करके वो हाउस फंड के रूप में आपको पैसा चेक के साथ मिलता है। 8वीं इनकम, द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द बिगेस्ट इनकम। किसी भी कंपनी में सबसे ज़्यादा, लेट इट बी एमवे, लेट बी एनी कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, 3% कंपनी टर्नओवर का आपको एलाइट ग्रुप फंड मिलता है, जो आप क्राउन, डबल क्राउन या क्राउन एम्बेसडर बन जाते हो। कंपनी टर्नओवर 3% आपको पर मंथ मिलता है विद अनलिमिटेड कैपिंग। जो भी आपका है उस हिसाब से 3% कंपनी टर्नओवर का क्लब करके एलाइट ग्रुप में बांट दिया जाता है। तो ये 8 इनकम मैंने आपको बताई है। दिस आर द स्पेशल इनकम्स। वो बाइनरी इनकम से अलग है ये 8 इनकम। जो बाइनरी जुड़ते ही मिलता है वो एक अलग है, मगर ये इनकम साथ में बोनांजा मिलता है, साथ में बोनांजा मिलता है। अब आप मुझे बताइए, मैं लास्ट जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, भैया आपको ये पैसा आ रहा है, यहाँ अभी तक तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, बहुत सारे लोगों में पैसा आ रहा है। एक ही सवाल पूछता हूँ, आपने एक बार सामान खरीदा, महीने में फिर तो 600 भी खरीदारी करते ना। यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और जब आपका चेक लाख रुपये, आपकी रिक्वायरमेंट 50,000 थी या 1 लाख थी, वो आनी शुरू हो जाती है पर मंथ, और स्टेबिलिटी हो जाती है। ग्रुप रोज बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई अपना खुद का घर खरीद रहा है, सब कुछ कर रहा है। उस टाइम पे वो आपकी मर्जी 2 साल में आपने बिल्ड कर लिया, हो सकता 5 साल में, और आपकी मर्जी आप फास्टर फैन आप 1 साल में करते हैं, 6 महीने में भी कर सकते हैं आप। आपके सपनों के अनुसार आपने एक बार इस नेटवर्क बिल्ड कर दिया, इस नेटवर्क को। तो मुझे बताइए, मान लिया जय प्रभात जी हैं, प्रभात जी आज मैं बाहर चला जाता हूँ, तो आप क्या पेस्ट करना बंद कर देंगे? आप क्या शैम्पू लगाना बंद करेंगे क्या बालों में? या लड़कियां जो हैं वो फेस वॉश वगैरह यूज़ करना बंद कर देंगी, या जेंट्स बंद कर दें? जब यहाँ पे लोग मंजन करना बंद नहीं करेंगे कि नहीं भैया मनोज जी तो छुट्टी गए हुए हैं, वो तो बाहर घूमने गए 2 महीने, तो हम आज से मंजन करना बंद कर देते या नहाना बंद कर देते, क्या ऐसा होने वाला है? नहीं। तो सेम वे प्रभात जी, क्या जब यहाँ पे आप कर रहे हैं तो खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे हर महीने? इसका मतलब हर महीने खरीदेंगे तो यहाँ टर्नओवर होगा, और टर्नओवर होगा तो जब टर्नओवर होगा तो क्या उसका कमीशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इसका मतलब मैं 2 महीने की छुट्टी चला जाता हूँ इसको बिल्ड करके अपने टाइम के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो जो ये लोग हैं नीचे, ये जो लोग हैं, क्या ये परचेजिंग बंद कर दें? अगर ये परचेजिंग बंद नहीं करते हैं तो ये टर्नओवर होता ही रहेगा, और टर्नओवर होगा तो इनकम जनरेट होगी ही होगी। ये बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन जो है नॉमिनेशन का है। आप नहीं, आपके नॉमिनी को मिलेगा, वो नहीं उसके नॉमिनी को मिलेगा। जो भी लीगल नॉमिनी होगा उसके नाम ट्रांसफरेबल है, जनरेशन ट्रांसफरेबल, वो भी इंडेफिनिट जनरेशंस तक जो भी लीगल हियर होगा ही विल गेट दैट। दूसरी बात, जब लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, सेल अच्छा हो रहा है, तो बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, राइट? और बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। तो आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनकम आनी शुरू होगी। आप चले जाते हैं भाई साहब घूमने 2 महीने के लिए, जब आपके अकाउंट में वहाँ पे बैठे बैठे पैसा आ रहा है, वहाँ बैठे बैठे पैसा, आपका क्या हो रहा है? पीछे से 600 रुपये, 600 BB की ऑनलाइन परचेजिंग कर लिया आपने, कहीं भी घूमते, आप अमेरिका गए भैया, ऑनलाइन परचेजिंग तो वहाँ से भी हो जाती है ना, तो वहाँ से आपने परचेजिंग कर ली, तो आपके अकाउंट में तो पैसा आ गया, मंथली चेक आपने वो खर्च कर दिया। क्या भैया ऐसा तो है नहीं कि अगले महीने नहीं आएगा? अगले महीने भी आएगा, और अगले महीने आएगा, तो इसका मतलब यू आर फ्री फ्रॉम द टाइम, यू आर फ्री फ्रॉम द टाइम, और यू आर फ्री फ्रॉम द फाइनेंस। कोरोना आए या फ्लड आए या कुछ भी आए, लोग तो खरीदते रहेंगे, तो माल बिकता रहेगा, पर टर्नओवर होता रहेगा, और टर्नओवर होता रहेगा तो आपके पास
पैसा आता रहेगा, पैसा आता रहेगा। तो भैया जरूरी क्या मैं सारी ज़िंदगी काम करूं? क्या जरूरी है कि हम काम करें? नहीं। तो सेम बात है, अगर आर्थिक आज़ादी और टाइम की आज़ादी चाहिए तो 21वीं सदी का बिजनेस आपको अपनाना पड़ेगा। So now it's the time, take the positive decision with a positive attitude and go for a big success. I'll say I'm with you, the Axico as the platform is with you, the team of the successful people. सफल लोगों की टीम आपके साथ है, सफल लोगों का एक सिस्टम आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।